Assalamu alaikum ji, I'm Samira Naveed, Director Principal at Lead School System. Besides this, I'm running an international college, CCB Vantage International College, that is working on scales. आज जो हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद है वो ये है कि सोशल बुराइयां जो हैं जिसमें बच्चे ख़ास तौर पे बहुत मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे अगर देखें टिकटॉक की बात करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो बच्चे किस तरह से उसका गलत यूज़ करते हैं, हमारी यूथ किस तरह से उसको गलत वे में इस्तेमाल करी है, वो टाइम जो उस पर कंज्यूम करना है सोशल मीडिया पे, उसको किस तरह से वो जो अच्छे मकासद हैं उनके लिए या अच्छे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कासम अली शाह साहब। इज़ वेरी नाइस पर्सन और आप सब जानते हैं कि वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं स्टूडेंट्स को बता रही थी कि मैं सर कासम अली शाह का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो सऊदी अरेबिया में, दुबई में वो बैठे हुए, और मुझे ये था कि ठीक है जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे बताना था कि मैं क्लास इस वजह से नहीं ले रही कि मैं सर कासिम अली शाह का इंटरव्यू करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं वाकई रियली उनको मैं 2019 से सुन रहा हूँ और उनकी जो मोटिवेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर कुछ मेरे स्टूडेंट बलूचिस्तान में थे, कुछ इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में थे, और 2-4 मतलब पूरे ऑल ओवर हर कोने से जो है मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ। तो जिसको बताया कल मैंने ग्रुप में, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा मैम सर कासिम से मिलने जा रही हैं, दैट्स वंडरफुल। तो सर बहुत ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ, और सर का इखलाक और सर का जो एक आसानी अता करने वाला जो एक रवैया देखा मैंने कहा सर इतने शॉर्ट नोट पे मेरे लिए आना मुश्किल है, तो सर ने कहा कि आप आ जाएं, कैमरा भी अवेलेबल है, कैमरामैन भी हैं, आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। तो दैट्स वंडरफुल। आसानियाँ अता करते हैं सर आप? बस अल्लाह मेहरबानी करता है जी, आसानियाँ अता करते हैं। और ज़र्फ़ कैसे इतना बड़ा? मेरा ख्याल है कि इंसान कैपेसिटी बिल्ड करता है अपनी, इंसान की जो पहली है ना जी, एक खुदा ने जो उसे जिबिल्लत दी है, वो तो एक बुनियादी तौर पे उसमें सेल्फिशनेस ही है। एक इंसान के अंदर रेप्टिलियन माइंड है जो एक सर्वाइवल की किट है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो चाहता यही है कि उसी का सिर्फ भला हो। लेकिन वक्त के साथ साथ जो एक सही मानों में शर्फ़ इंसानियत है, जो एक तज़किया है, जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसके बारे में हमारे पीरो मुर्शिद वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक जुमला अता फ़रमाया। वो फरमाते थे कि साहिब निगाह या खैर वाला वो है जिसको दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नज़र आती है। तो जिसकी निगाह में हया नहीं है वो बंदा खैर के रास्ते पे नहीं चल सकता। सो एक वक्त के साथ साथ आपका तज़किया होता है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, और ये सारा सफ़र जो है बड़ा सादा अगर मैं कहूँ एक वन लाइनर, तो ये ज़र्र रसा यानी आप में एबिलिटी है दूसरों को डैमेज करने की, उसको ख़त्म करके और फ़ायदा मंद बनने का सफ़र है, नफ़ा बख्श बनने का सफ़र है कि आपकी ज़ात से नफ़ा जारी हो जाए। तो आप सरकार दो आलम सल्लम की जो हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, तो दरअसल आप वो एक रेप्टिलियन माइंड से एक बड़ी एक सेल्फिश जो एक नीड है, जो बड़ी मैस्लो हायरार्की की बेस लाइन है, उससे उठ के आप एक आला मकाम यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या खैर के मकाम, नफ़ा देने वाले मकाम पे चले जाते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो सर आपने किस तरह से ये सारा जो अब माशाल्लाह से यहाँ पे आपकी इतनी अप्रोच है और आपको दुनिया जानती है, लोग सुनते हैं, मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक आपको लोग सुनते हैं, तो मोटिवेशन हासिल करते हैं। बहुत से लोगों ने वो इससे मुस्तफ़ीद हुए आपकी बातों से, आपके वे ऑफ टॉक से, मतलब नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है। तो कैसे ये डेवलप हुआ सब? मेरा ये सब एक जो जर्नी है, इसमें सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग मैं समझता हूँ वो बड़े राइट टाइम पे ये डिसीजन था कि मुझे पढ़ाने की तरफ आना है। ये बड़ी ही छोटी उम्र में अल्लाह ने मेरे पे करम नवाजी की कि मेरी जो इंस्पिरेशंस थी, मेरे जो कह लीजिए ज़िंदगी में वो लोग थे जो मुझे भले लगे, वो लोग जिनके साथ मेरा दिल जुड़ता था, रूह जुड़ती थी, जिन जैसा मैं बनना चाहता था, वो सारे टीचर्स थे और कमाल के टीचर्स थे। मैं हमेशा अपने उन तमाम उस्ताज़ इकराम को दिल से दुआएं भी देता हूँ। आज तो बड़ी आसानी है, उनमें से बहुत से लोगों से मेरा रब्ता मुमकिन हो सके,
और मैं अगर वो सुन रहे हैं तो मेरी बात को वो सेकंड करेंगे, देखने वाले भी सेकंड करेंगे कि वो सब उस्ताज़ा इकराम मुझे मिलते हैं, मैं हाथ चूमता हूँ उनके कि इनसे मैंने सीखा है। उनमें अमजद अवान साहब हैं, उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी। अमजद साहब से मैंने एक हयादारी सीखी, एक सही मानों में एक शफीक उस्ताद का मैंने एक अंदाज़ उनमें देखा। काशिफ रशीद साहब हैं, केमिस्ट्री के टीचर थे लेकिन ख़ुद भी केमिकल इंजीनियर, लेकिन उनके अंदर जो इखलास था, जो इखलास की ताकत थी, वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी। फिर नवीद मजीद साहब से फ़िज़िक्स मैंने पढ़ी। ठीक है। मंसूर ताहिर साहब, बड़ी छोटी सी मेरी उम्र थी जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सारे टीचर्स के नाम याद रखे हुए हैं। ये सबके इंटरव्यूज़ मेरी टीम ने किए हुए हैं, सबको मेरी टीम ने फिर इनवाइट किया 30-30 सालों बाद, 35 सालों बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये दरअसल पहली गुड लक टीचिंग की वजह से हुआ। ओके, ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। सर, ये जो इखलाकी गिरावट है मुआशरे में, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट वेयर यूथ इज़ गोइंग। इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना और उसका कोई रिग्रेट ना होना, कोई अफसोस ना होना, इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब वो इतना आपका एक प्रेशियस टाइम है, यू स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी देखें गालम गलोच है, एक दूसरे के साथ वो आके लड़ाइयाँ झगड़े, और मतलब एक कंटेंट भी रेलेवेंट ना देखना, ये यूथ कहाँ पे है? इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखें, आज WHO ने स्क्रीन को, मोबाइल फ़ोन को एडिक्शन डिक्लेयर कर दिया। एडिक्शन की साइकोलॉजी ये है, या कह लीजिए उसकी जो एक न्यूरो साइंस है, वो ये है कि एडिक्शन हर उस चीज़ से होती है जिससे कोई भी ऐसा काम, एक्ट, सोचने का अंदाज जिससे आपके ब्रेन या बॉडी हार्मोन्स में डोपामीन बढ़ जाए। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लेयर का हार्मोन है। ये कंटेंटमेंट का, सेटिस्फेक्शन का, लव का, इत्मीनान का हार्मोन नहीं है। प्लेयर का मतलब ये है कि आपको वक्ती तौर पे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है, ठीक है, कि वो खुशी फिर नीचे गिर गई है। उसे दोबारा हासिल करने के लिए आपको एक दोबारा रील चाहिए, हाँ, दोबारा एक प्रोग्राम चाहिए, exactly, दोबारा से कुछ आपको फिर वो चाहिए। तो आप ना चाहते, खुद तो नहीं चाह रहे होते, लेकिन ना चाहते आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपका स्क्रीन टाइम फिर बढ़ता चले जाता है। दूसरी बात ये, हमारे माइंड को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि शायद एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है। मसल्स बिल्ट होते हैं बार बार प्लेयर हासिल करने की, और प्लेयर से मिलने वाली एडिक्शन जो है वो लाइफ का हिस्सा बन जाती है। exactly. नतीजा ये होता है कि फिर आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आज, उनमें ADHD बढ़ रहा है। आज देखिए उनके ब्रेन के साथ कितने मसाइल हैं। आज छोटे बच्चों में बोरियत, डिप्रेशन के टर्म्स आ चुकी हैं। exactly. तो इसका बिल्कुल ताल्लुक ये नहीं है कि बंदा कैलकुलेट कर रहा होता है मेरा टाइम ज़ाया जा रहा है, उसको तो टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि महवियत की जो फॉर्म है, जो प्लेयर से महवियत की फॉर्म मिलती है, वो इतनी भयानक होती है कि बाज़ औक़ात वो नहीं मिलता, वो प्लेयर नहीं मिलता या वो गैजेट नहीं मिलता, तो वही हालत होती है जो किसी नशई की हालत होती है। जैसे जिस्म उसका टूट रहा होता है और वो घर के बर्तन बेच देता है, वो मोहल्ले के जो जंगले लगे हैं वो तोड़ के बेच देता है, वो बच्चों के दूध के पैसे भी उससे भी नशा करने लग पड़ता है। तो ये वाली हालत में बंदा चला जाता है। एग्जैक्टली। कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है पेरेंट्स अदा कर सकते हैं। आपका अपना प्रोफेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी टीचर हैं और आपकी ज़िंदगी के बहुत से साल पढ़ाने में गुजर गए हैं, और सैकड़ों बच्चे हैं शेखुपुरा के जो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके दोनों इदारों से। फिर ऑनलाइन आपसे कितनी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। हम जो टीचर्स हैं, यानी आप मेरे कबीले, मेरी कह लीजिए पेशे के अतबार से मेरी बहन भी हैं, वैसे भी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, छोटी बहनों की तरह। तो एक कोना तो टीचर का है, एक कोना है जहाँ बच्चा खड़ा, एक कोना है जहाँ पर वालिदैन खड़े। ये तीनों के मिलाने से ट्रायंगल बनती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें वालिदैन समझते हैं कि सारा काम स्कूल का, टीचर का, एजुकेशन सिस्टम का ही है। उससे लाइन ड्रॉ हो सकती है बच्चे और एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन ये जो है तीसरा कोना वालिदैन, उसके बगैर तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। वैसे ज़रा लॉजिकल सोचते हैं कि वालिदैन स्कूल में छोड़ते हैं 5 घंटे के लिए, ट्यूशन छोड़ते हैं 3 घंटे के लिए, पूरे दिन में से 7-8 घंटों
जो आपने किसी एजुकेशनल इदारे को दे दिए बच्चे के, आपके पास 16 घंटे अपने पास था वो बच्चा, उसमें सोया भी है, खाया भी है, खेला भी है, आपने कितना टाइम दिया? अगर आपने टाइम नहीं दिया, लेकिन क्या स्पेसिफिक मेथडोलॉजी क्या हो सकती है? अब जो बच्चा 9th-10th ग्रेड का है, वो कहते हैं ना कि अगर बेस बनानी है तो क्लास 6 मतलब 6 ईयर का है, 7 ईयर का है, बेस 3 ईयर के भी जो है वो बनती है, आप वहाँ पे अखलाकियात सिखा दें। जो पेरेंट्स वहाँ पे वर्क नहीं करते और बच्चा 9th-10th ग्रेड में चला गया, वो किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ों को जो कि एक हैबिचुअल हो चुका है? इसका सबसे बेहतरीन तरीका टाइम दीजिए, खालिस टाइम दीजिए, एक्टिविटीज़ जनरेट कीजिए ऐसी जिसमें आपका बच्चे का इकट्ठे वक्त गुजर सके। बच्चे को सुनिए, उसको समझिए, उसकी नोयत क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। आज पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद लोगों की मेंटली डिस्टर्ब है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, यंगस्टर्स भी शामिल हैं। एक बड़ी तादाद का जो डाटा है वो ये बताता है कि आज का बच्चा अगर चेक किया जाए पिछले 1 माह में उसने खुदकुशी के बारे में कितना सोचा है, तो कुछ 6-7% ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं 1 या 2 बार, और वो इर्द गिर्द ही हमारे। आज 9th क्लास के बच्चे की हालत आप ज़रा समझ लीजिए कि 9th का कोर्स इतना ज़्यादा है, ये इतना बड़ा जुल्म और सितम आपके सिस्टम ने किया है, कोर्स बनाने वालों ने, इन्होंने उठा के इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का कोर्स 9th क्लास में अब बिल्कुल ऐसे है। और बच्चा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर तो 8वीं क्लास तक इतना वो प्रिपेयर होता तो इतना बर्डन लेता। ये बिल्कुल ऐसी है कि उसकी कैपेसिटी थी 10 किलो उठाने की, और अब उससे आप 11 किलो देते चलता, 12 किलो देते, आपने 20 किलो डाल दी, आपने 100 किलो डाल दिया उसके ऊपर वजन। तो आज का बच्चा डिप्रेस है, माँ बाप टाइम दें उसको, उसे वेंट आउट का मौका दें। इस तरह कुछ गलत खाया हो तो वॉमिट आती है, बंदा नॉर्मल हो जाता है। इस तरह थॉट वॉमिट भी होती है, कईयों को थॉट वॉमिट भी आ रही होती है। तो थॉट वॉमिट के लिए आपको सब्र चाहिए, सुनना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनको टाइम दीजिए, उनको आप उनका हाथ पकड़ते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है, कंधे पे हाथ रखते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। मेरी वालदा मोहतरमा 75 उनकी एज है, हम आज भी गले लगते हैं, गोद में उनके सर रख लेते हैं। मुझे ये लगता है कि जब हमारा दौर था तो थोड़ा पेरेंट्स से डिस्टेंस होता था। अभी मुझे याद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में माय मदर वाज हियर एंड आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग देयर, तो क्या हुआ कि मैंने शेर पढ़ना था। वो शेर मैंने पहले बहुत अच्छा पढ़ा था, बट व्हेन माय मदर वाज बिफोर ऑफ मी, एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग हेजिटेशन। तो एक होता था, एक अदब एहतराम फासला होता था। अब बच्चे को हक भी ज़्यादा किया जाता है, अब बच्चे को प्यार ज़्यादा दिया जाता है। रीज़न कि वो एक अदब, दोनों एक्सट्रीम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्यार करते हैं और सारे ही साथ हैं। आप बच्चा लाइए मेरे सामने कोई भी, और विद इन 5 मिनट में आपको रिपोर्ट दे देता हूँ, उसके पेरेंट्स का रिलेशन उस बच्चे में नज़र आ रहा होता है। आप बच्चा सामने मेरे ले आइए, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका स्ट्रक होना, उसका हिडन एंगर, उसकी देखने तकनी जिसे कहते हैं, देखने का अंदाज़, उसके हाथों की मूवमेंट, उसकी लैंग्वेज की सिलेक्शन, वो बता देती है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके माँ बाप में कितना गैप है, वो कितना मिसमैच रिलेशन है, वो कितना अनहेल्दी रिलेशन है, उसमें कौन कितना फ्रस्ट्रेटेड है, किसने राह फरार ले ली है, वो बच्चे के अंदर नज़र आता है। फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो पूरी फैक्ट्री की दास्तान होता है। जितना मर्जी अच्छा रैपर चढ़ा लें, जितने मर्जी आप इंजन ब्रांड के कपड़े पहना लें, जितने मर्जी आप जो है ना वो हुग्गा के आप परफ्यूम लगा लें, जितने मर्जी आप हश पपी के शूज़ पहन लें, अल्टीमेट उसके पीछे एक इंसान दिखता है, और वो इंसान चीख चीख के कह रहा होता है कि मेरे पे सबसे बड़ा जुल्म और सितम ये हुआ है कि मुझे मेरे माँ बाप का हेल्दी रिलेशन नहीं मिला। सो ये चीज़ें, जिसका ये प्रोफेशन है उसके लिए बड़ी कॉमन है, और कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स बहुत सादा लोग होते हैं, दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, दे डोंट हैव एनी क्राइटेरिया, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्राइटेरिया। बस देखें, इसका ताल्लुक पढ़ने लिखने के साथ नहीं है। मेरा ख्याल है हमारे ज़माने में इतने वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, उससे पीछे तो बहुत पढ़ाई लिखाई कम थी। मतलब दादा के टाइम पे मैं सोचूं तो मैट्रिक था सिर्फ, और दादी ज़्यादा पढ़ी अनपढ़ थी, बज़ाहिर देखा जाए तो उनकी कोई पढ़ाई, कोई डिग्री नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक शऊर था, एक कलेक्टिव विजडम था सोसाइटी का जो हर बंदे के पास था, जिसकी वजह से किसी का भी बच्चा अपना बच्चा लगता था। हमारा बच्चा भी वो दूसरे का बच्चा लगता था। मोहल्ले का अगर कोई लेकर आता था कंप्लेन, फीडबैक, तो हमें अच्छा लगता था, किसी ने बताया। आज का प्रॉब्लम ये हमें बुरा लगता है। आज का प्रॉब्लम ये
कि वालिदैन एक्सट्रीम पे खड़े हैं। कोई हेलीकॉप्टरिक वालिदैन है, अच्छा कईयों का रवैया क्या है, वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने नरम दिल हैं कि वो भी गैर ज़रूरी है। तो एक मिक्स एंड मैच है जी, एक ऐसे हमें पेरेंट्स चाहिए जो यानी जिसके अंदर ना एक मैच आए, कि उन्हें पता हो कि जी हमने किस तरीका कार से चलना है। असूल हैं घर में एक टाइम के बाद सब सो जाते हैं, एक घर में एक कोई इन्विजिलेट करता है, SOPs है, उठने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, डिसिप्लिन है, कल्चर है, निज़ाम है। तो अब उसका नतीजा ये है कि अगर ये चीज़ें वालिदैन खुद नहीं सोचेंगे तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहें कि जी नहीं सारा कसूर स्कूल का है, सारा कसूर सिस्टम का है, सारा कसूर इसका है, ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे है। एक बहुत हमारी यूथ में एक कीड़ा जहन में है, वो ये कि इतना एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, बिजनेस हम कर सकते हैं, बिजनेस बहुत आगे लेके जा सकते हैं। नहीं हुआ ये नहीं है असल में ना, जो बुनियादी एक दुनिया में सवाल उठा है और उस सवाल की जद में हम भी आ गए और अच्छा हुआ, वो है डिग्री वर्सेस स्किल। असल डिबेट ये है, बिजनेस तो बड़ा मुश्किल है, बिजनेस तो हम तो थक गए ना। मैं आज़ाद चाय वाला, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बात कर रहे हैं खुदा के लिए कारोबार की तरफ लाएं, कारोबार की तरफ लाएं, कारोबार की तरफ लाएं। ये तो बड़ी अभी पीछे कंपेन, दुनिया की ताज़ा कंपेन जो इस वक्त एक्टिव है वो है डिग्री वर्सेस स्किल। इसकी वजह से लाहौर की यूनिवर्सिटियों में, इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कम हुए हैं। दुनिया में भी ऐसे हुआ है, ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ हुआ, बच्चे एडमिशन लेने को तैयार नहीं। अब वालिदैन रैशनली दो बातें सोचने पड़े कि इतनी महंगी डिग्री लेने के बाद अगर आता जाता कुछ नहीं, बेरोजगार बनना है, तो बेहतर है कोई स्किल सिखा दो। दूसरा ये हुआ है कि वालिदैन सोचते हैं कि जो स्किल है वो तो डिग्री में शामिल ही नहीं है। दोनों बातें, इतनी महंगी डिग्री और वो मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट नहीं देती, और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें स्किल है ही नहीं, तो क्यों ना हम थोड़ा पढ़ाएं लेकिन स्किल दे दें। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है, अगेन मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। वो मिक्स एंड मैच ये है कि डिग्री दिलवाइए लेकिन स्किल्स पे खुद मेहनत कर लीजिए। यानी आप बजाय वेट करने के, जैसे मैंने अपने बेटे की मिसाल दी, तो उस क्लास में, उस 9th क्लास में, उस 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितने बच्चे होंगे जो ई कॉमर्स कर रहे होंगे, कितने बच्चे होंगे जिन्होंने साकिब अज़हर का कोर्स किया है, कितने बच्चे होंगे जिन्होंने प्राइवेट लेवल सीखा है, कितने बच्चे होंगे जिन्होंंने प्रोडक्ट सर्च करने के लिए जो एक सराफा बाज़ार है वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ है, कितनों को आज़म क्लॉथ मार्केट में कोई एक ड्रेस ढूंढने का इत्तेफाक हुआ। सो जब तक हम वो एक्सपोजर नहीं देते तो बच्चे तैयार नहीं। ये दुनिया की नई डिबेट है। सोल्यूशन यही है कि डिग्री के साथ कोई स्किल होनी चाहिए, असूली तौर पे यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए, अगर नहीं तो बच्चे को खुद एफर्ट करनी चाहिए, अगर नहीं तो वालिदैन को ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि बच्चे को कुछ स्किल मिल जाए। कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा टॉप पीक पे? तीन तरह की दुनिया में स्किल्स हैं जी। एक है हार्ड स्किल, रेलिवेंट टू योर प्रोफेशन, लाइक सादा ज़ुबान में टीचर है तो पढ़ाना तो आता हो, कम्युनिकेट करना। सो ये कम्युनिकेशन उसके लिए है तो सॉफ्ट स्किल वैसे, लेकिन उसके लिए हार्ड स्किल है। उसका ये वो काम है, अगर उसको ये काम ही नहीं आता, फिर आ जाता है एक बड़ा एक कह लीजिए ट्रे पड़ी हुई है जिसके अंदर बेशुमार कम्बोज हैं, वो हैं सॉफ्ट स्किल्स के। इट्स अबाउट लीडरशिप स्किल्स, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं किसी हद तक। दुनिया में एक नई टर्म आई है, इट्स द मिडल स्किल्स। मिडल स्किल्स है मैनर्स, ठीक है जी, कि किसी को टेबल मैनर्स आते हो, किसी को ड्रेस पहनना आता हो, किसी को ये पता हो किस मौके पे कौन सा परफ्यूम लगाना है, किसी को पता हो दरवाज़ा कैसे नॉक करना है, किसी को पता हो कि मैंने अगर कुर्सी पे बैठना है तो किस अंदाज से बैठना है, किसी को पता हो खाना खाना है किस तरफ से एंटर होना है, कुर्सी पे उठना है तो किस तरफ से एंटर होना है, किसी को पता हो कि मैंने अगर टूथपिक यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करनी है, किसी को पता हो कि अगर जमाई आई है तो मैंने कैसे लेनी है, किसी को पता हो कि मैंने किसी रास्ता पूछना है तो एक्सक्यूज़ मी कैसे कहना है, अगर गलती होगी तो माजरत कैसे करनी है। ये मिडल स्किल्स की सारी रेंज है। हमें याद रखिए, जो हार्ड स्किल है वो एक ख़ास हद तक लेकर जाती है, आगे लेके जाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए और उससे आगे लेके जाने के लिए मिडिल स्किल्स भी चाहिए। तो ये जो तीनों स्किल्स का कम्बो है, इसके बगैर नहीं काम। मुझे 2 स्किल्स का पता था, मिडल वाली जो है उसका मुझे नहीं पता था। अच्छा सर, फिर मेरा वही पॉइंट आ गया, टिकटॉक पे जो मटेरियल आ रहा है या जो देखने का एक क्राइटेरिया बन रहा है यूथ का, उसको किस तरह से ओवरकम करें, किस तरह से वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब यूथ आके 14-15 साल का बच्चा कभी भी वो नहीं सुनेगा, वो एजुकेशनल कंटेंट नहीं सुनेगा। टिकटॉक देखिए बड़ा अच्छा एक है प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका यूज़ देखिए, यूज़ लोग गलत आ गए उस पर, उसके रोल मॉडल्स गलत हैं। टिकटॉकर्स आ गए हैं,
जिनके पास कोई थॉट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि किताब कैसे नहीं हो है, सकता है एक्सपोजर नहीं है, डेप्थ नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उनके ये मसले हैं। मेरा ख्याल है अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। मैं भी टिकटॉक पे हूँ, लेकिन मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। मेरी वीडियोस में से ही निकाल के लोग टिकटॉक बना लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अच्छे लोग अगर आते हैं तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दूसरा, आगे जो सुनते हैं उनके लिए तो वो ढूंढें अच्छा कंटेंट, दुनिया की हर जगह पे मिलेगा आपको, दुनिया के हर सर्च इंजन पे अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ। इसी तरह जो है उस पर मौजूद, उनके लिए मैंने कह दिया अच्छे लोग हों, वो तैयार हों, सिर्फ आएँ और अपनी जगह बनाएं। ये तो ट्रेंड बहुत अब पुराना नहीं हो चुका, डॉक्टर वाला, इंजीनियर बनने वाला, और एक तजाद ट्रेंड नहीं होता, बंदे का स्कोप होता है, ट्रेंड का कोई स्कोप नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये अकॉर्डिंग टू मेंटल क्राइटेरिया या जहानत के लेवल के मुताबिक ही पेरेंट्स को ये फैसला करना चाहिए? नहीं, बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप देखनी चाहिए, MBTI निकलवाना चाहिए, किसी से जाके उसका मेंटल मैप निकलवाना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स निकलवानी चाहिए, ये सारी साइकोलॉजी की टर्म्स हैं, उसका DMIT निकलवाना चाहिए। तो उसके बाद इस तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बड़े कम है। यही तो बात है। तो ज़रूरत है ना जी, आप टीचर हैं तो आपको कन्वर्ट होना चाहिए, आपको शिफ्ट करना चाहिए अपनी फील्ड को। एक अच्छा पढ़ाने वाले को नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए। मगर iPhone 16 से 17 हो गया, तो टीचर पुराने से नया क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली, यू राइट। 9th-10th में जब बच्चा चला जाता है, दोस्ती का बहुत शौक होता है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बच्चे के लिए? बच्चे के लिए देखिए, बच्चे ने अपने जैसा ढूंढना है, सिंपल। तो खुद को बेहतर बनाए। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, लोग गवर्नमेंट कॉलेज क्यों जाते हैं? लोग कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर करते हैं, CTP होता है, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। लोग फौज में जाते हैं, लॉन्ग कोर्स होता है। सबसे बड़ी कमाई किसी लॉन्ग कोर्स की, किसी CTP की, किसी गवर्नमेंट कॉलेज की ये होती है कि आपको जो कॉमनर्स और बैचमेट मिलते हैं उनसे PR मिल जाती है फॉरएवर। आप कहते हैं यार ये फ़लाना जज मेरा क्लास फेलो है, आप कहते हैं फ़लाना ब्यूरोक्रेट मेरे साथ होता था, ये जो फ़लाना बिजनेसमैन है, ये इसका बेटा है, ये मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता था। ये जो आपको मिलता है ना, एक एसेट मिलती है, एक सोशल बैंक मिलता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी थकी हुई जगह से जाके हासिल कर सकें। तो ये बड़ी एक कमाई होती है। इस तरह एक्टिविटीज़ कहीं मैंने देखी हैं, जो कहीं फुटबॉल खेलते हैं, बड़े बड़े अच्छे काबिल लोग हैं, मिलके साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, किसी अच्छी कॉज के लिए अगर आप इकट्ठे हैं, आपको अच्छे से दोस्त मिल जाते हैं। ठीक है। और दोस्त का अगर क्राइटेरिया, मतलब आप बहुत से दोस्तों से मिल रहे हैं, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप मिल रहे हैं, उनके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है? 3 चीज़ें क्राइटेरिया के तौर पे ले लें। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो आपसे ज़्यादा इल्म में, फ़हम में बेहतर हो, आपसे बेहतर हो। नंबर 2, तवक्कल में और ईमान में आपसे बेहतर हो, और आपकी गलती को गलत कह के रोके, ये नहीं करना, दोस्त होने के बावजूद रोके। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि वो मुखलस हो, उसमें इखलास हो, आपको पता हो कि मेरा राज रख सकता है, आपको पता हो कि जो मैंने दिल की बात की है उसको दफन कर देगा। मौला अली ने फरमाया कि दोस्त बनाने लगे हो तो कब्रिस्तान भी बनाओ, और उसकी खामियों को, कोताहियों को उस कब्रिस्तान में दफन कर दो। तो ये तीनों जो खूबी हैं, ये एक बेहतरीन इंसान में पाई जाती है। बच्चा एक अनाड़ी जहन का मालिक होता है, उसको कैसे पता चलेगा मेरे लिए कुछ बेहतर है, कुछ नहीं? ये बस यही हम तो बता सकते हैं जी, दुनिया में कोई अनाड़ी जहन नहीं होता। बड़े बड़े उम्र के अनाड़ी मैंने देखे हैं, और बड़े बड़े यंग लोग जो हैं अपनी उम्र से आगे निकल जाते हैं। सही जी। तो आज कासिम अली शाह साहब से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई और बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट था। ही सो मच कोऑपरेटिव एंड सो मच, मैं तो यही कहूँगी कि सखी दिल भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कोऑपरेटिव भी बहुत अच्छा होगा, और एक एनर्जेटिक पर्सन जो हैं वो हैं। तो इनसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस किए जिनका आंसर उन्होंने बहुत रेलेवेंट और बहुत अच्छा दिया। तो आज हम यहीं पे सर वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद फिर हम दोबारा एक सेशन रखेंगे। वुड बी रियली ग्रेट।